Hello learners, this is DC and welcome to DC English. Let's talk about, few errors that we have been, or few mistakes that we have been knowingly or unknowingly practicing while we learn English. Now, this thing has been happening from generation to generation. This is like, this is like really, really old, okay? And we have been unknowingly or knowingly repeating these mistakes ever since while learning English the way we have been learning English. So these are the points that we are not supposed to do. So let's talk about those and let's begin. Now, first of all, the way we understand English grammar, जिस तरीके से हम English grammar को absorb करते हैं, उसे समझते हैं, okay, वो गलत है. That is not correct. Let me give you an example to explain point number one. We're discussing point number one. So एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक बहुत ही लेम एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ पॉइंट नंबर वन के लिए. लेट्स से द बुक इज ऑन द टेबल. द बुक इज ऑन द टेबल. ओके, हमें इसका मतलब, अब इसमें से हमें ऑन का मतलब समझना है. तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल कि जो हम गलत कर रहे हैं अब तक, वो आपको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे उठाया है. अब यहाँ पे ऑन का मतलब जाहिर सी बात है कि टेबल है और टेबल के ऊपर किताब है, तो ऑन का मतलब तो ऊपर हुआ. हमने यही समझा है ना, ऊपर. तो अगर ऑन का मतलब ऊपर है तो मान लो कि यहाँ पे एक छत है आपका, अभी आप जिस रूम पे हैं वो छत है ऊपर, और छत में एक छिपकली है यहाँ पे. इतना सुंदर छिपकली नहीं है लेकिन फिर भी ओके. सो छिपकली वहां पे ऐसे चिपकी हुई है छत पे, ओके, ऊपर सीलिंग पे. तो इसको हम क्या कहेंगे? The lizard is over the ceiling, the lizard is under the ceiling, or the lizard is on the ceiling. Confused? ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है बिकॉज क्योंकि हमने ऑन का पूरा मतलब नहीं समझा है. ऑन का मतलब डेफिनेटली ऊपर तो होता है ही, लेकिन उसके अलावा भी काफी कुछ है. ऑन का एग्जैक्ट मतलब होता है किसी भी सतह से चिपका हुआ. तो द लिजर्ड इज ऑन द सीलिंग. इसीलिए जब भी हम किसी दीवार पे किसी घड़ी को देखते हैं यहाँ पे चिपका हुआ, द क्लॉक इज ऑन द वॉल, द लिस्ट इज ऑन द मेन्यू. हम कहते हैं इन द मेन्यू, नो, ऑन द मेन्यू. तो किसी भी सतह में अगर कोई चीज चिपका हुआ हो उसे हम ऑन कहते हैं. ऑन का मतलब सिर्फ ऊपर नहीं है. तो ये तो एक छोटी सी चीज हुई जिसका हमने पूरी तरह से मतलब नहीं समझा है इंग्लिश में. ऐसे न जाने कितने और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने गलत समझ रखा है और उसको वैसे ही यूज करते आ रहे हैं. We have been using the incorrect concepts of English grammar for so long. I mean, this is, I don't know what to say. So we need to have those clarified. ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझें, तब जाके ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा. नाउ द सेकंड पॉइंट, अब ये एक छोटा सा पॉइंट था, इस ऐसे बहुत सारे और पॉइंट्स हैं. सेकंड पॉइंट की बात करें, ट्रांसलेशन फ्रॉम आवर नेटिव लैंग्वेज टू इंग्लिश एंड डिलीवर. तो हम करते क्या है, हमारा ये दिमाग है, सोचो हमारा ये माइंड है, माइंड में एक थॉट आता है. ओके, मैं आपको अब लैंग्वेज का यूसेज क्या होता है वो बता रहा हूँ. कोई भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो, इट डजंट रियली मैटर whether you speak हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, इट डजंट रियली मैटर. अ थॉट डज नॉट हैव एनी लैंग्वेज. एक विचार होता है, विचार का कोई भाषा नहीं होता. वो विचार भाषा के द्वारा समझाया जाता है दूसरे बंदे को. ओके, तो भाषा हमारे लिए एक लग्जरी है. हम चाहे तो पंजाबी में वही थॉट बोले, हिंदी में बोले, या फिर मराठी में बोले, या इंग्लिश में बोले, थॉट वही रहता है. तो हमारे अंदर एक थॉट आता है. अब अगर हम चाहें तो इसको हिंदी में या फिर अपने नेटिव टंग में या फिर इंग्लिश में बोल देते हैं. ओके, तो हम करते क्या है, पहले अपने दिमाग के अंदर ही इस पर्टिकुलर थॉट को हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं.
फिर हिंदी ट्रांसलेशन को इंग्लिश में डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। प्लीज अगर आप इसे कर रहे हैं तो इसको बंद कर दें। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं कि देखो, अब हिंदी है या फिर मराठी है या फिर पंजाबी, आपकी जो भी नेटिव टंग है, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ आप रिलेट करो, नॉट ट्रांसलेट। ये नहीं करना है। रिलेट कर सकते हो ना, रिलेट का मतलब होता है कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं है। ओके, रिलेट का मतलब होता है कि आप बस उससे रेफर कर रहे हो, हिंदी सेंटेंसेस से आप सिर्फ रेफर कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या कहते हैं, आप दिल्ली से हो, है ना। अब ये जो है ना होता है ना हिंदी में हर सेंटेंस में है ना ही होता है। खाना खा रहे हो, है ना। बीमार हो, है ना। लेकिन इस चीज को इंग्लिश में डिलीवर करने का अलग तरीका है, जिसको हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। अब ये क्वेश्चन टैग क्या होता है ये बाद में हम समझेंगे अलग तरीके से, बट क्वेश्चन टैग का रेफर करने का मतलब होता है मेरा ये है, यू लिव इन दिल्ली, डोंट यू। यू आर अ डॉक्टर, आरंट यू। शी इज मैरिड, इजंट शी। अब देखो, डोंट यू, आरंट यू, इजंट शी, ये सारे हिंदी के है ना ही होते हैं। अब अगर है ना को ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में, इतना ट्रांसलेट कर दोगे इंग्लिश में, तो आप हर हर सेंटेंस में एक ही चीज चिपकाओगे। तो ये नहीं करना है। इंग्लिश का एक अपना तरीका होता है। ओके, कभी भी ट्रांसलेट करके ना करें, because English is a different language altogether. It comes with a different culture. It has its own way to deliver thoughts and express thoughts. Hindi, on the other hand, is a different language, or our native tongue. Whatever our native tongue is, it has a different culture, a different way, a certain way to express thoughts. So we should not be, mixing them together. We should learn these languages the way they come to us. This is point number 2. And let's now move on to point number 3. Point number 3 means not involving English language into our daily routines or lives. ये सबसे बुनियादी और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी मिस्टेक है, सबसे बड़ी। तो इसको समझाने के लिए आप जरा ये सोचो कि ऑब्वियसली दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में से सोच लो, मान के चलो सपोज कि आप एक दिन में 24 घंटे में 300 सेंटेंसेस बोलते हैं, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। सो 300 सेंटेंसेस में से अब मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि आप इन 300 सेंटेंसेस में से इंग्लिश के कितने सेंटेंसेस बोलते हो। तो जब मैं ये सवाल अपने स्टूडेंट्स से पूछता हूं तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर हार्डली 5-10। अब जो ऑलरेडी टीचर्स हैं, इंग्लिश के टीचर्स हैं, मेरे बहुत सारे इंग्लिश के टीचर्स हैं, तो वो खुद कहते हैं कि सर ज्यादा से ज्यादा 50, या फिर जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं हम तो वही बोलते हैं। ओके, तो ये सबसे बड़ी गलती है। इसका साफ मतलब ये होता है कि आपने इस लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी जिंदगी में उतारने का मौका ही नहीं दिया। आप चाहते हो कि सुबह से लेकर रात को सोते टाइम तक, बेड टाइम तक आप सारी चीजें हिंदी में करो या फिर अपनी नेटिव टंग पे करो। लेकिन जब आपको इंग्लिश की जरूरत होती है तो आप इसे तब यूज करना चाहते हो जब आपको उसकी जरूरत होती है। नो, इंग्लिश सिर्फ एक जरूरत नहीं होनी चाहिए। यू शुड इन्वॉल्व। हम चाहते हैं कि आप सुबह से उठने से लेके रात को बेड टाइम तक आप जो कुछ भी करो, ठीक है, आप गाड़ी चलाओ, आप कुकिंग करो, आप सो, आप टीवी देखो, हर चीज, जितने भी थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, जो भी काम आप करते हो, मैं चाहता हूं कि आप उन सभी में इस लैंग्वेज को इंक्लूड करो। You need to involve this language on each and every event that you do every day. तो साफ मतलब है कि ये नहीं हो रहा। ये मैंने बहुत 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 सारे स्टूडेंट्स के 99.9% स्टूडेंट्स
इसी चीज को सफर करते हैं। और ये सिर्फ मैं मैं अपनी या फिर क्योंकि मैं भी यही चीज सफर करता था, मैं भी इसी कंट्री से हूँ, तो ऑब्वियसली मैं भी उसी इन्वायरमेंट में पला बड़ा हूँ। तो आई नो दिस, हम नहीं करते ये। हम चाहते हैं कि सुबह शाम हम हिंदी में चुटकुले सुनाए, हिंदी में बातें करें, गुस्सा भी हिंदी में करें, लड़ाई भी हिंदी में करें, गालियां भी हिंदी में दें। लेकिन ट्रस्ट में गाइस, ये सारी चीजें आप इंग्लिश में भी कर सकते हो। इंग्लिश में गालियां दे सकते हो, इंग्लिश में लड़ाई कर सकते हो, जोक बना सकते हो, हंस सकते हो, रो सकते हो। लेकिन हम नहीं करना चाहते। तो ये हमें बदलना होगा। आपको पता है, ये 300 सेंटेंसेस में से अगर आप सिर्फ 10 या फिर 20 सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलते हो, इसका साफ मतलब ये है कि मतलब 24 घंटे में से ज्यादातर आप अपने नेटिव टंग से घिरे हुए हो। तो जरा सोचो यार, अगर आपका इनपुट नेटिव लैंग्वेज है, अगर आपका इनपुट ही लोकल है, तो आउटपुट इंटरनेशनल कैसे होगा? अगर आप अपनी चारों तरफ अपनी नेटिव टंग को ही फैला के बैठे हो और उसी में रचे बसे हो, तो फिर आपका आउटपुट इंटरनेशनल कैसे होगा? वो तो होगा ही नहीं ना। वो फिर बेकार है। वो फिर उसमें फिर कोशिश करना ही बेकार है। यू विल हैव टू चेंज, यू विल हैव टू मेक अ चॉइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो करे क्या, इसका समाधान क्या है फिर? ठीक है, समाधान ये है कि आपको बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस इन्वॉल्व करने शुरू करने पड़ेंगे। आपको बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस इन्वॉल्व करने शुरू करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ब्लैक पेन। इतना मुश्किल है ये बोलना? मेरे हाथ में अभी एक ब्लैक पेन है, इस ब्लैक पेन से मैं लिख रहा हूं यहाँ बोर्ड पे। सो दिस इज अ ब्लैक पेन। ओके, देयर इज अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। क्या इतनी छोटी छोटी सेंटेंसेस बोलना इतना मुश्किल है? आई एम फीलिंग हंग्री, व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग? क्वेश्चंस पूछना सिंपल सिंपल। इज दैट टू डिफिकल्ट? नो। अगर आपके दिमाग में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आ रहे हैं तो उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन सिंपल थॉट्स ये तो हम शुरू कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, देखो। अगर आप मान लो कि ये बोल रहे हो, माई नेम इज एक्स वाई जी। माई नेम इज एक्स वाई जी। अगर आपको ये बोलना है और 50 लोगों के सामने बोलना है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप स्टेज पे आओ और मैं आपसे बस इतना पूछूंगा, व्हाट इज योर नेम। आपको बस इतना बोलना है, माई नेम इज एक्स वाई जी। ठीक है? तो क्या आप नर्वस होगे बस इतना बोल के जाना है स्टेज से? नहीं, आप ये सेंटेंस बोलने में नर्वस नहीं होगे, क्योंकि ये सेंटेंस आपने अपनी जिंदगी में इतनी बार बोला है कि ये आपके एक एक्सपीरियंस का हिस्सा बन चुका है। ये सेंटेंस बोलते टाइम ना तो आप ग्रामर के बारे में सोचोगे, ना तो आप हिंदी के बारे में सोचोगे। आके जैसे ही मैं सवाल पूछता हूँ वैसे बोलोगे, माई नेम इज एक्स वाई जी। कॉन्फिडेंटली बोल दोगे ये। वाई? बिकॉज यू नॉट थिंकिंग अबाउट ग्रामर, यू नॉट थिंकिंग अबाउट हिंदी और योर नेटिव टंग। तो सवाल ये उठता है कि आपके पास ऐसे सेंटेंसेस और कितने हैं जो आपके एक्सपीरियंस से आते हैं, नॉट कमिंग फ्रॉम ग्रामर और नॉट कमिंग फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। कितने हैं? 10, 50, 100? उसके बाद? तो ये इसीलिए होता है क्योंकि ये एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब होता है, माय नेम इज सो एंड सो। आप ये दिन में हर बार बोल सकते हो, लेकिन बाकी के सेंटेंसेस आप नहीं बोलोगे इंग्लिश में, क्योंकि वो आपने अपने एक्सपीरियंस में उतारा ही नहीं है। ग्रामर जो आप समझते हो, जो इंग्लिश लैंग्वेज जो आपने पढ़ रखी है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ थियोरी। इस थ्योरी को कभी आपने एक्सपीरियंस में बदलने की कोशिश नहीं करी। ये एक बुनियादी बुनियादी मिस्टेक है। वी आर नॉट इन्वॉल्विंग दिस लैंग्वेज इन आवर डेली रूटीन, सो वी नीड टू चेंज दिस। शुरुआत सिंपल सेंटेंसेस से करें, सुबह उठने से लेके एंड तक। इट्स अ लवली डे दिस मॉर्निंग, और इट्स अ लवली मॉर्निंग टुडे, हाउ आर यू डूइंग? बहुत ही सिंपल सिंपल सेंटेंसेस। आई एम फीलिंग हंग्री, आई नीड अ बाथ, इट्स सो हॉट टुडे। क्या इतना डिफिकल्ट है? डू यू रियली नीड टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश? नो, आई डोंट थिंक सो। सो आप ये शुरुआत करें। अब आप बोलेंगे कि सर हमारे पास तो इन्वायरमेंट है ही नहीं, लोग हैं ही नहीं, हम किससे बात करें? यू डोंट नीड एनीवन। किसको सुनाना है कि आप इंग्लिश बोल रहे हो? सुनाना ही नहीं है, आप खुद से बात करो। क्या आपको अपनी डेवलपमेंट के लिए किसी और की जरूरत है? नो। जर्नल्स लिख सकते हो,
एट द एंड ऑफ द डे, जैसे आप बेड पे जाते हो तो 10 मिनट एक डायरी उठाओ, एक पेन उठाओ और लिख डालो दिन भर जो हुआ, एंड सेंड इट टू मी। मैं आपको चेक करके बता सकता हूँ कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या गलती करी है। सो दीज आर द 3 points. वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, सो लेट मी गो ahead and end the topic over here. But if you have any questions, anything that you'd like to understand, please do comment, please do subscribe and like my video and share my video and hit the bell icon. Okay, so I'll be waiting for your responses, and thank you so much for your time. Until then, bye bye.